हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। इस सीरीज में हम यहाँ पे टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, 2024 के एग्जाम के लिए भी एंड यहाँ पे 2025 एग्जाम के लिए भी। मतलब यहाँ पे कोई भी एग्जाम रहने दो, यहाँ पे एसएससी का पेपर रहने दो, यहाँ पे बैंकिंग का पेपर रहने दो, यहाँ पे रेलवे का पेपर रहने दो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी आपकी, तो आप ये पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देख सकते हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन की स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे। तो कैलकुलेशन की स्पीड के लिए आपको यहाँ पे एवरीडे यहाँ पे 15 टू 20 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इतने डिटेल वे में डिजाइन किया गया है ना गाइस, क्योंकि आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में इतना अच्छा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा कि इतने अच्छे क्वेश्चंस इतने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेंगे एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आज से इस सीरीज में मैं एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर देता हूँ। तो 15 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 66.66% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 2/3 आता है। ठीक है, 2/3 ऑफ यहाँ पे क्या है 240 है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2/3 लिख दूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 80 मिलेगा। एंड यहाँ पे 82 से क्या आता है, 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 160 आता है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 14 पॉइंट यहाँ पे 28% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/7 आता है। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 पॉइंट यहाँ पे 56% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/7 आ जाएगी। यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 1 7 7 2 एंड इसके पीछे एक जीरो। अब यहाँ पे 120 का 2 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 120 का 2 टाइम यहाँ पे 240 आता है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 400 मिलेगा। दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, यहाँ पे 400 मिला। अब यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे प्लस के साइन के साथ क्या है, यहाँ पे 417 है, तो यहाँ पे 400 प्लस 417 क्या आता है, यहाँ पे 817 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है गैस। फिर भी मैं आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आंखें बंद करके आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे एंड में क्या है, यहाँ पे 0.33 है एंड यहाँ पे भी आपको 0.33 एंड में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट के पीछे यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है एंड यहाँ पे एक ही डिजिट के बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर था, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर यही आना चाहिए। बट यहाँ पे नन ऑफ दिस भी आंसर है, तो फिर भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 500 है, तो यहाँ पे 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो दो डिजिट छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 प्लस 34 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा। 42 प्लस यहाँ पे 17 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 59 आ जाएगा। 59 प्लस यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 61 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 61, उसके पीछे यहाँ पे 20 पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 00। अब आगे क्या दिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 है, 12 प्लस 14 क्या आता है, 26 आता है। 26 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 26 6 ऐड कर दूंगा तो 64 74 84। 84 प्लस यहाँ पे 40 क्या आता है, 84 प्लस 40 यहाँ पे 124 आता है। एंड 124 प्लस यहाँ पे 51 क्या आता है, यहाँ पे 55 65 एंड 75 175 आता है। तो यहाँ पे अगर मैं 175 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट देने के बाद 00। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे क्या है 00 है, यहाँ पे भी क्या है पॉइंट यहाँ पे 00 है, यहाँ पे क्या है पॉइंट 033 है एंड यहाँ पे भी पॉइंट 00 है एंड यहाँ पे भी क्या है, इसके बाद यहाँ पे 251 के बाद पॉइंट 00 है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 0000 एंड यहाँ पे क्या है 0.33 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.33 आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 62 75 पॉइंट यहाँ पे 33 मिल जाएगा। 62 75 पॉइंट यहाँ पे 33 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे 51 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे 17 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब गाइस यहाँ पे और एक हम यहाँ पे चीज कर सकते हैं, यहाँ पे 50 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ इसे। तो यहाँ पे 17 पचे 85 मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 850 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 17 एक 17, ठीक है। 17 को मैंने यहाँ पे सबसे पहले 15 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 2/3 है, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 9 27, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 529 का डबल क्या आता है? 500 का डबल 1000 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1000 एंड यहाँ पे 29 का डबल क्या आता है? 58 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा गाइस? अब यहाँ पे 13 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 13 पची 65, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? 13 पची 65 एंड यहाँ पे 13 से कम 78। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 9 इंटू, यहाँ पे 9 इंटू 5 5 6 है। तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 को मैं यहाँ पे 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 9 था तो 9 की जगह पे मैंने यहाँ पे 10 माइनस 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 556 का 10 गुना क्या आता है? यहाँ पे 556, इसके पीछे एक जीरो। अब यहाँ पे 556 का एक गुना क्या आता है? माइनस के साइन में यहाँ पे 556 आता है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 560 है एंड यहाँ पे क्या है? 556 है। अब गाइस यहाँ पे इसमें से 560 में से 556 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 5000 5000 एंड 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5000 4 मिल गया तो उसमें मैं क्या कर दूंगा? उसमें मैं यहाँ पे 850 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 58 एंड यहाँ पे 54 मिल जाएगा, ठीक है। 58 एंड 54 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 17 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 71 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 58 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 71 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 10 प्लस 58 क्या आता है? यहाँ पे 68 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 प्लस 7 क्या आता है? 12 आता है। तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा एंड इसके पीछे एक जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 प्लस 1 क्या आता है? 8 प्लस 1 यहाँ पे 9 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 69 एंड यहाँ पे 29 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा? गाइज यहाँ पे आंसर तो यही आना चाहिए था, क्योंकि गाइज यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा? नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। गाइज अगर ये आंसर यहाँ पे गलत भी आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बट यहाँ पे तो मुझे यही आंसर यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद गाइज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस? अब यहाँ पे इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर लाई करता है का? कोई भी नंबर नहीं लाई करता। तो आपको यहाँ पे कौन सी चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी? यहाँ पे 19 इंटू 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 19 इंटू 1 क्या आता है? यहाँ पे 190 आता है। 19 इंटू 10 क्या आता है? 190 आता है। एंड यहाँ पे 19 इंटू 6 क्या आता है? यहाँ पे 19 सक 14 10 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 114 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस के साइन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे 50 प्लस 1 लिख सकता हूँ 51 को, या फिर यहाँ पे नहीं, ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 18 पच्ची क्या आता है? यहाँ पे 18 पच्ची 85, सॉरी 18 पच्ची क्या आता है? 90 आता है। 90 एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे प्लस के साइन में क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे एक जीरो था इसके पीछे, तो इसके के लिए 18 पच्ची 90 एंड इसके पीछे एक जीरो, ठीक है। 18 का क्या आता है? 18 का 18 आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 18 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या है? यहाँ पे भी मैं 50 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 64 का 5 टाइम्स क्या आता है? यहाँ पे 320 आता है, ठीक है। एंड इसके पीछे ये वाला एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे 3200 आंसर आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या आंसर आ जाएगा? 64 इंटू 1 क्या आता है? 64 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या दिया है। यहाँ पे 900 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 4100 मिल जाएगा, ठीक है। 4100 उसमें मैं क्या कर दूंगा गाइज? यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे 18 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 82 मिलेगा। 82 मिलेगा। तो 82 में अगर मैं यहाँ पे 14 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 82 में 14 ऐड कर दूंगा तो 19 एंड यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 196 है तो 196 को मैं यहाँ पे 190 प्लस 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 190 प्लस 190 क्या आता है? 380 आता है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 380 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा गाइज, यहाँ पे 6 बचेगा, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब गाइज यहाँ पे इसे ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 44 एंड यहाँ पे 86 आ जाएगा। 44 एंड 86 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3481 है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट भी पता नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे 60 का स्क्वायर पता है ना। 60 का स्क्वायर क्या है गाइस, यहाँ पे 36 एंड यहाँ पे 00 है। मतलब आपको यहाँ पे 3400 के आसपास वाला स्क्वायर नंबर पता लगाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे 3600 पता था। 3600 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 60 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। बट ये 3600 से, इसका मतलब 3600 से ये 3400 क्या है, कम है। इसका मतलब ये 60 के स्क्वायर से कम ही आ जाएगा। इसका मतलब एक तो 59 का स्क्वायर हो सकता है, एक तो यहाँ पे 58 का स्क्वायर हो सकता है, एक तो यहाँ पे 57 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर एक तो 56 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। एंड यहाँ पे 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 9 का स्क्वायर 81 आता है, तो यूनिट डिजिट पे 1 आता है। इसका मतलब 101% यहाँ पे 59 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 59 लिख दूंगा। प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ये किसका क्यूब रूट है, ये यहाँ पे 18 का क्यूब रूट है। क्योंकि यहाँ पे 18 का क्यूब क्या आता है, 18 का क्यूब यहाँ पे 58 एंड यहाँ पे 32 आता है। यहाँ पे 19 का क्यूब क्या आता है गाइस, 19 का क्यूब यहाँ पे 68 एंड यहाँ पे 59 आता है, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसके आसपास वाला स्क्वायर आपको पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके आसपास कौन सा स्क्वायर आता है गाइस, यहाँ पे 2500 आता है। 2500 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 50 का स्क्वायर है। बट गाइस यहाँ पे 2500 से 2700 ज्यादा है। इसका मतलब 50 के स्क्वायर से भी ये ज्यादा होगा। इसका मतलब 51 का स्क्वायर हो सकता है, एक तो यहाँ पे 52 का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 4 है। एंड यहाँ पे 2 के भी स्क्वायर में क्या आता है, 4 आता है। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे 52 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। एंड 70 में 50 ऐड कर दूंगा, 70 में 60 ऐड करके एक कम कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 70 में 60 ऐड करके एक कम कर दिया। क्योंकि यहाँ पे +60 एंड -1 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 59 आता है। तो 70 में अगर मैं 60 ऐड कर दूंगा तो 130 मिलेगा। 130 माइनस एक क्या आता है, यहाँ पे 129 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे 7.14% है। तो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या आती है, परसेंटेज की फ्रैक्शन आती है यहाँ पे 1/14 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 92 है। 14 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14, 14 साती 98 आ जाएगा, ठीक है। 98 मतलब क्या आ जाएगा, 11 और 2, 14 साती 98, 14 8 12 10 है। एंड यहाँ पे 78 इंटू 1 क्या आता है, यहाँ पे 78 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 78 आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे 8.33 है। 8.33 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/12 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 12 से कम 72, ठीक है। 12 से कम 72 मतलब 10 और 8। एंड यहाँ पे 12 9 अष्टो 10 है। अब यहाँ पे 69 इंटू 1 क्या आता है, यहाँ पे 69 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 69 लिख दिया। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x% ऑफ 96। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 96% ऑफ 96% मतलब 96/100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्योंकि परसेंट साइन मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे परसेंट साइन मैंने यहाँ पे 96 को दे दिया। एंड यहाँ से परसेंटेज साइन यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे परसेंटेज साइन का ही मतलब क्या आता है,
परसेंटेज साइन का ही मतलब आता है यहाँ पे 1/100 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 96/100 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं कैसे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे 80 कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे 80 - 2 कंसिडर करता हूँ एंड इसे मैं यहाँ पे 70 - 1 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 150 मिल जाएगा एंड 150 माइनस यहाँ पे 3 मिल जाएगा, -2 एंड -x। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 147 मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 96 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल गया गाइस, इज इक्वल टू यहाँ पे 96 अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 100 मिल जाएगा इनटू यहाँ पे x है। अब यहाँ पे गाइस मैं कोई टर्म से यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 चौक 12 एंड यहाँ पे 3 9 27। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 त्रिक एंड यहाँ पे 3 दूने, ठीक है। अब यहाँ पे 32 मिल गया एंड यहाँ पे 49 मिल गया। अब यहाँ पे 100 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो यहाँ पे 32x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 49 एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। या फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेते, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 8 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 1 4, 4 दूने एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिर से 4 दूने एंड यहाँ पे 4 5। अब यहाँ पे एक काम कर लेते गाइज, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 8 से डिवाइड कर लेता हूँ डायरेक्ट, 8 1 8, 4 बचा 2 बचा, 8 5 40, 2 बचा 5 बचा, 8 3 24, 1 बचा 0 बचा, मतलब यहाँ पे 8 1 8, 8 दूने एंड 8 5, ठीक है। तो यहाँ पे 153 पॉइंट यहाँ पे 125, 153 पॉइंट यहाँ पे 125। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 13 5 क्या आता है, 65 आता है एंड इसके पीछे एक जीरो, 13 से कम क्या आता है, 78 आता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 75 आता है। 75 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, कोई भी नंबर के पीछे 5 रहने दो, उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, ऑलवेज आपको यहाँ पे 25 लिखना है एंड यहाँ पे 5 छोड़ने के बाद जो भी यहाँ पे डिजिट रिमेनिंग बचेगा उसके बाद नंबर सिस्टम में कौन सा नंबर आता है, 8 आता है एंड यहाँ पे 8 इंटू 7 क्या आता है, 7 8 56। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 56 एंड 25 आ जाएगा। ऑलवेज यहाँ पे माइनस का साइन देना है। यहाँ पे 73 से एंड यहाँ पे 77 से ये 75 कितना ज्यादा कितना कम है, यहाँ पे 2 कम एंड यहाँ पे 2 ज्यादा है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। तो ऑलवेज आपको यहाँ पे माइनस साइन देने के बाद यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे जो जो चीजें हो गई उससे मैं मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे हौच पौच ना लगे। अब आगे क्या दिया है, इसके एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 65 आता है। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 25 देना है एंड यहाँ पे सान सती बेचार आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे -4 एंड यहाँ पे -4 -8 आ जाएगा। -8 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 70 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 70 तो मिल गया। अब यहाँ पे काम कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे 25 और 25 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। 50 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 700 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 25 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5600 मिलेगा एंड यहाँ से 25 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4200 मिलेगा। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 8 एंड यहाँ पे 0 0 मिल जाएगा। 9 8 एंड 0 0 में यहाँ पे 700 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 9 एंड यहाँ पे 500 मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें 70 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 9 5 70 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। बट यहाँ पे ऑप्शन ही तो नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या गाइज, यहाँ पे 700 ऐड, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, गलत तो हो गया गाइज, गलत तो हो गया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे अगर मैं 700 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 700 ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 500 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 10 मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एक ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे 700 ऐड करने के बाद 70 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10,570 मिलेगा। 10,570 कहाँ पे, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे 4, 4 माइनस 9 क्या आता है, -5, -5 प्लस यहाँ पे 1 क्या आता है, -4 एंड प्लस 8 क्या आता है, +4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 जीरो लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 प्लस 6 क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है, 14 प्लस यहाँ पे 0 क्या आता है, यहाँ पे 14, 14 माइनस 6 क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 800 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या आता है, 4, 4 प्लस 3 क्या आता है, 7 आता है, 7 में से 2 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 50 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 4, 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0 एंड यहाँ पे क्या है, 4, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 56 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 48 मिल जाएगा। तो 48 एंड 56, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे 14 इंटू 27 है, तो यहाँ पे क्या है, 14 इंटू यहाँ पे 27 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पे 9 है, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 16 इंटू यहाँ पे 72 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पे 64 है, इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 18 इंटू क्या है, 18 इंटू यहाँ पे 96 है, अपॉन में क्या है, यहाँ पे 54 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। 18 त्रिक 54, यहाँ पे 16 चौक 64, यहाँ पे 9 त्रिक 27, ठीक है। अब यहाँ पे 4 एक 4 एंड यहाँ पे 4 आटा 32, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 त्रिक एंड 3 दूने, ठीक है। तो यहाँ पे 14 त्रिक क्या आ जाएगा, बेचार आ जाएगा, इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18 मिल जाएगा, इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 32 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं गाइज हम, यहाँ पे 42 है एंड यहाँ पे 32 है, इसके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर लाई करता है क्या, यहाँ पे 37 लाई करता है, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे a इंटू बी था, a इंटू बी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 37 माइनस 5 लिख सकता हूँ, 37 माइनस 5 लिख सकता हूँ 42 को, एंड 32 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 32 प्लस 5, तो यहाँ पे a प्लस बी एंड यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 37 का स्क्वायर क्या आता है गाइज, यहाँ पे 50 से कितना कम है, 13 कम है, 13 का स्क्वायर क्या आता है, 169, 169 आता है। तो यहाँ पे 13 कम है मतलब -12 करना पड़ेगा, -12 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1369 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1369 माइनस यहाँ पे 25 आ जाएगा, इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो इसमें से 25 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें से 25 चला जाएगा, 5 चला जाएगा तो 4 मिलेगा एंड यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 13 44 इंटू यहाँ पे 18 मिल जाएगा। 18 का क्या आता है, 18 का 18 आता है, इसके पीछे यहाँ पे 3 जीरो लगेंगे, 18 त्रिक 54 एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे, 18 चौक 72, इसके पीछे 1 जीरो एंड 18 चौक 72, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 92 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 7 क्या आता है, 1 आता है एंड यहाँ पे 1 कैरी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, 9 प्लस 5 क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे एक सेकंड, 24 192, 24 192 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे 13 चौक क्या आता है, 23 फोर जा क्या आता है, 92 आता है एंड इसके पीछे एक जीरो। यहाँ पे 23 सिक्स जा क्या आता है, यहाँ पे 23 पाचा 5 10 है, 23 सक सॉरी 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 23 पाचा 21 पाचा 5 10 से आता है, 23 पाचा 15 10 है, 23 सक 38 से मतलब यहाँ पे 138 आ जाएगा। माइनस के साइन में क्या आ जाएगा गाइज,
माइनस के साइन में यहाँ पे 17 पाँच क्या आता है 85 आता है, मतलब यहाँ पे 85 एंड इसके पीछे एक जीरो, एंड यहाँ पे 17 से कम क्या आता है 2 2 से आता है, मतलब यहाँ पे 102। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 95 एंड यहाँ पे 2 मिल जाएगा। प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 26 त्रिक क्या आ जाएगा, यहाँ पे 78 आ जाएगा। 26 दूने 52, 26 त्रिक 78, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के साइन में 26 एक 26 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं, एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे काम कर लेते, इसमें से यहाँ पे 26 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस के साइन में 926 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर लेते गाइस, यहाँ पे इसमें से 920 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। माइनस का 6 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 132 मिलेगा। प्लस का 132 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 132 ऐड कर लेते हैं 780 में। तो यहाँ पे 0 0 प्लस 2 क्या आता है, 2 आता है। एंड यहाँ पे 78 प्लस यहाँ पे 13 क्या आता है, 81 एंड 91 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 912 आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 912 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद गाइज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइज, यहाँ पे 3x दिया है। ठीक है, 3x प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये पूरी की पूरी टर्म इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस के साइन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 96 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 42 है, एंड यहाँ पे माइनस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 73 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे काम कर लेते हैं, यहाँ पे 12 कॉमन निकाल लेते हैं। 12 अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 से कम 72, 12 सत्ती 84, 12 आठी 96। ठीक है, तो यहाँ से क्या 12 चला जाएगा 96 में से, तो यहाँ पे 8 बचेगा, 8 इंटू 42 बचेगा, एंड यहाँ से 12 चला जाएगा तो यहाँ पे सिंपली 73 बचेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 8 चौक क्या आता है, 8 चौक यहाँ पे 32 आता है, एंड इसके पीछे एक जीरो, प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, 8 दूने 16 आ जाएगा। ठीक है, 8 से 42 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 इंटू 4, मतलब यहाँ पे 8 इंटू 40 क्या आता है, 320 आता है, एंड 8 इंटू 2 क्या आता है, 16 आता है। माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 73 आ जाएगा। ठीक है, एंड बाहर क्या है, बाहर यहाँ पे 12 है मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 73 निकालना है तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे 80 निकल के यहाँ पे क्या कर दूंगा, 80 निकल के यहाँ पे 7 ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे -80 एंड +7 क्या आता है, यहाँ पे माइनस का 73 आता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो इसमें से 80 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 240 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 240 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे साथ में इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। तो यहाँ पे 23 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 6 एंड यहाँ पे 3 मिलेगा। इंटू के साइन में बाहर क्या है, इंटू के साइन में बाहर यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर दूनी क्या आता है, या फिर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 3x है ना, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 8 4 दूने 8। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके पीछे 2 0। अब यहाँ पे 4 सकम 24, 7 चुक 24, एंड इसके पीछे एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिया था। अब यहाँ पे 4 त्रिक 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1052 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 1052 आ जाएगी। 1052 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, सिंपली एडिशन है। 2 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 क्या आता है 10, 10 प्लस 3 क्या आता है 13 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 13 लिख दूंगा, एंड इसके पीछे यहाँ पे कितने जीरो, 3 जीरो लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने 3 3 डिजिट छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे 3 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 2 क्या आता है 16 आता है। यहाँ पे आ जाएगा 16, एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 क्या आता है 17, 17 प्लस 4 क्या आता है 21, यहाँ पे आ जाएगा 21, एंड इसके पीछे एक जीरो। अब यहाँ पे 7 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 क्या आता है 21, 21 प्लस 7 क्या आता है 28 आता है। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 28 क्या आता है, यहाँ पे 38 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 6 प्लस 2 क्या आता है 8 आता है, एंड यहाँ पे 13 प्लस 1 क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 14,838,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 14,838। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं गाइज, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी 33.33% है एंड यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 23 पॉइंट यहाँ पे 33% है। तो इसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 23.33% को, यहाँ पे 33.33 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 10 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 33.33% माइनस यहाँ पे 10% ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 33.33% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे परसेंट साइन इन दोनों को यहाँ पे लगा के ही बता देते हैं। 33.33% माइनस यहाँ पे 10% लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2450 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2450, प्लस के साइन में क्या आ जाएगा 33.33% मतलब क्या आता है 1/3 आता है एंड यहाँ पे इंटू के साइन में क्या आ जाएगा 24 एंड यहाँ पे 69 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 8, 3 दूने 3 त्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/3 लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/10 लिख सकता हूँ। दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करने, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 10 - 3 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7/30 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7/30 मिल जाएगा। इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 823 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से ये वाला 0 कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा मैं, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 8। अब यहाँ पे 3 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है गाइज, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 50 बचा। यहाँ पे 50 सही है ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो 30 आना चाहिए था। अब यहाँ पे 50 से तो हाँ, यहाँ पे पॉइंट में भी तो आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 8, यहाँ पे 3 1 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 8 24, 3 1 3, यहाँ पे 3 सक 18, फिर से 3 सक 18। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 7 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 81 पॉइंट यहाँ पे 66 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, मैं नहीं निकाल सकता 7 कॉमन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये तो काफी डिफिकल्ट टास्क है। 7 8 क्या आता है, यहाँ पे 56 आता है एंड इसके पीछे एक 0। 7 का क्या आता है 7 आता है। ठीक है, पॉइंट देने के बाद क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे 7 सकम बेचार, बेचार मतलब क्या आता है 42 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ पे 20 मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 सकम बेचार, बेचार मतलब यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे बेचार मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एंड इसमें यहाँ पे 823 भी ऐड कर देता हूँ। 823 भी ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 + 7 10, 10 + 4 क्या आता है 14 आता है। यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 3 और 6 क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है एंड यहाँ पे 8 + 5 क्या आता है, यहाँ पे 13 आता है। पॉइंट देने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 62 की जगह पे 66 भी लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे 1394 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1394 तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 15 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे 13 5 क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा एंड इसके पीछे एक 0। 13 से कम क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 100 - 4 लिख सकता हूँ। तो 24 × 100 क्या आता है, यहाँ पे 24 एंड इसके पीछे 20 माइनस क्या आ जाएगा, 24 चौक क्या आता है 96 आता है तो -96। प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आटी क्या आता है, यहाँ पे 12 आटी 12 10 है। ठीक है, सॉरी 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 12 आटी क्या आता है, 12 7 84, 12 आटी 96, तो क्या आ जाएगा 96 एंड इसके पीछे एक 0 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2x मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं अपन, यहाँ पे 96 है। ठीक है ना, यहाँ पे 650 है। तो मैं क्या कर दूंगा गाइज, यहाँ पे इसका 50 में इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा,
यहाँ पे 700 मिल जाएगा एंड यहाँ से 50 चले जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 910 मिलेगा। यहाँ पे 910 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 700 मिल जाएगा। 700 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3100 मिल जाएगा। 3100 में 900 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4000 मिलेगा एंड 10 ऐड करना बाकी था तो +10 मैं क्या कर दूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे -86 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -86 है एंड यहाँ पे क्या है, -78 है। तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा एंड यहाँ पे 8 और 8 क्या आता है, 16 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस के साइन में यहाँ पे 164 मिल जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 200 निकाल के, यहाँ पे 200 निकाल के क्या ऐड कर दूंगा मैं, यहाँ पे 36 ऐड कर दूंगा। ठीक है, 200 निकाल के 36 ऐड कर दूंगा। 200 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3800 मिलेगा एंड 36 ऐड कर दूंगा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 38 एंड यहाँ पे 36 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 2x मिलेगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो 38 का आधा क्या आता है, 19 आता है। 36 का आधा क्या आता है, 18 आता है। तो यहाँ पे 19 एंड 18। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 19 एंड 18 तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। गाइज यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हो गई, किसी को यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे 13×5 = 65 एंड यहाँ पे 13×78। गाइज सॉरी गाइज, यहाँ पे प्लस साइन चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं चाहिए था, यहाँ पे प्लस साइन चाहिए था। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे -78 नहीं आएगा, यहाँ पे +78 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 86 माइनस, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे +78 आ जाएगा। तो यहाँ पे +78 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे +78 चला जाएगा इसमें से तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे -8 मिलेगा एंड -8 इसमें से अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 39 एंड यहाँ पे 92 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x मिलेगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 9 जा 18, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 9 जा 18। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 6 जा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 19 एंड 96, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सोल्व हो चुका है। तो आई होप कि आज आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे क्वालिटी वीडियोस के लिए, क्वालिटी सेशंस के लिए प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो प्लीज गाइस, आप यहाँ पे जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 रुपीज में इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी का प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। इसी चैनल के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक अमेजोन की लिंक मिल जाएगी, वहां पे अमेजोन की काफी अच्छी किताब मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अमेजोन के ऊपर से कोई भी यहाँ पे सामान मंगवाना चाहते हैं, कोई भी चीज हो, आप यहाँ पे उस लिंक थ्रू अमेजोन के ऊपर यहाँ पे जा सकते हैं। तो उससे मुझे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा गाइज। आपके लिए यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो भी काम कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।